नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर की एक लीडर कंपनी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इस टेक्सटाइल कंपनी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स देखते हैं। तो आप देखेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग की जो 2000 दिसंबर 2020 में होल्डिंग थी 70 थी, फिर 72, 72, 72 और ये अब यहाँ आकर के दिसंबर 2022 में 73.17% हो गई है। ये तो लगातार प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है और अब इसमें देखो एफआईआई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही है, और ये पब्लिक की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग इतनी बनी हुई है, लेकिन इसमें एफआईआई और प्रमोटर्स ने होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। इसके और फैक्टर देखेंगे। अब इसके ये देख लेते हैं रेशियोज का कि रेशियो क्या है। डेब्टर रेशियो का घटता जा रहा है। तो जो इसकी जो लोन की संख्या मतलब जो इस पे कंपनी पे कर्ज है, वो कंपनी लगातार कर्ज अपने घटाती जा रही है और ये चुकाती जा रही है। अब इसका देख लेते हैं हम चार्ट। तो चार्ट देखेंगे, मैक्सिमम चार्ट देख लेते हैं। ये देखो, अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है ये, और इसका जो सेक्टर का प्राइस इसका देखो, ऑल टाइम हाई इसने 500 का लगाया था 2015-16 में। तो तब से ये अब ग्रो करने लगी है कंपनी, क्योंकि इसके अब इन्वेस्टर भी ठीक हैं और कंपनी अच्छा कर रही है। कंपनी टेक्सटाइल कंपनी है और ये धागे बनाती है प्रीमियम क्वालिटी के। ये कंपनी 3 सेक्टर में काम कर रही है। और इसके नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी कंपनी जो है, ये कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 23.6 CAGR इन 5 ईयर। मतलब पिछले 5 सालों में इसने बढ़िया रिटर्न दिए हैं। और थोड़े इसके ये भी एक लो फैक्टर है थोड़ा सा, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ। तो इसने जो सेल करी है वो थोड़ी नेगेटिव करी है 5 साल में, लेकिन इसने प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया दिखाई है। प्रमोटर्स है प्लग्ड 39 पॉइंट दियर होल्डिंग। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी प्लग्ड हुई है थोड़ी बहुत। और आगे देख लेते हैं इसमें क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट में सेल्स इनकी देखो, क्वार्टर रिजल्ट की सेल्स जो है बड़ी है और ओपन प्रॉफिट भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। और देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देखेंगे यदि हम, तो नेट प्रॉफिट में ये देख रहे होंगे, ये भी लगातार बढ़ा है। और प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। ये देखेंगे तो कंपनी ने पिछले 10 सालों में 8%, तो करंट साल में जो है ये भी, पिछले साल में तो इसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। ये पिछले साल में नेगेटिव है, लेकिन इसने सीजीआर जो इसका बढ़िया है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक दिया है इसने। और इसकी और आप देख लेंगे तो इसकी जो लीडिंग इसके क्षेत्र की जो लीडिंग कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं उनको जान लेते हैं। तो ये वर्धमान टेक्सटाइल है। इसके सेक्टर की जो कंपनियां हैं, ये वर्धमान टेक्सटाइल, अरविंद लिमिटेड, इंडो काउंट, नितिन स्पिनर, अंबिका कॉटन, ये इसके सेक्टर की लीडिंग कंपनियां हैं। तो और इसमें देख लेते हैं। तो क्या रह गया इसका, थोड़ा इसका वो देख लेते हैं। मार्केट कैप है इसका, इस कंपनी का मार्केट कैप 171 का है। स्टॉक पीई जो है वो 21.1 का है। आरओई इतना का है 18.4 का। करंट प्राइस इसका 164 चल रहा है। बुक वैल्यू 105 है। आरओसी आरओई इसका 17.4% है। और इसने जो 52 वीक में हाई जो लगाया 241 का और लो 91 रुपये का। डिविडेंड यील्ड भी ठीक दे रही है, फेस वैल्यू इसकी 5 रुपये है। अब इसके हम देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू, बिजनेस मॉडल क्या है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 1994 से काम कर रही है
लंबोदरा टेक्सटाइल लिमिटेड डज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रीमियम क्वालिटी सिंथेटिक फैंसी yarn। ये अच्छी क्वालिटी के धागे बनाती है कंपनी। और देख लेते हैं बिजनेस ओवरव्यू इसका। देखो, ये सिंथेटिक yarn सच एज BSF yarn, ब्लेंडेड yarn मतलब वी इसके अच्छे क्वालिटी के धागे बनाती है और काउंट रेंज इसकी इतना होती है। मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिशन, और इसकी जो कमाई देखेंगे तो धागों से होती है। टेक्सटाइल कंपनी है तो मेन इसका यही है। और ये कंपनी पावर सेक्टर में भी घुस चुकी है। पावर सेक्टर में भी है और सोलर सेक्टर में भी घुस चुकी है और रियल एस्टेट में भी। तो जो इसकी रेवेन्यू आता है इसका कंपनी का अधिकतर, वो देख लेते हैं। तो रेवेन्यू बैकअप जो इसका है, सेल्स सेल मैन्युफैक्चरिंग से 70%, ट्रेंडेड से 25%, और जो सेगमेंट टेक्सटाइल, पावर जनरेशन और रियल एस्टेट। टेक्सटाइल से इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, दूसरा पावर जनरेशन से, और फिर तीसरा रियल एस्टेट से आता है। तो इससे इसका, और जियोग्राफी में एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेल्स प्रोवाइड करती है। और इसके बारे में जानेंगे। अब इसका हम देख लेते हैं चार्ट। तो चार्ट देखेंगे, ये देखिए चार्ट दोस्तों। तो चार्ट तो इसका अच्छा है। और यदि हम चार्ट के बारे में बात करें तो इसने अभी ब्रेकआउट दिया है और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। इसमें आपको वॉल्यूम कम दिख रहा है, लेकिन अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ पे बिल्कुल बॉटम से गया है ये, इसने यहाँ पे बॉटम बनाया, देखो बिल्कुल बॉटम पे से इसने ब्रेकआउट दिया अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो जो हम इसका पहला टारगेट लगा रहे हैं, इसका पहला टारगेट 180 है। और जो दूसरा टारगेट है, इसका दूसरा टारगेट यहाँ 230 रुपये। तो आप अगर इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च और एनालिसिस करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।